नाज़रीन किराम, इस वक्त हम पहुँचे हैं एक हज़रत से मिलाएंगे जिनका नाम हज़रत मौलाना आदिल साहब नदवी हैं। और मैं अभी 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के समय पर हम हज़रत से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे मुस्लिम समाज की बच्चियों को और बच्चों को जो नचवाते हैं और डांस करवाते हैं सॉन्ग गीत के नाम पर, तो क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है, हम हज़रत से खुलासा करना चाहेंगे। शरीयत क्या कहती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज की हमारे इस दौर में, ख़ास तौर से हमारे इलाके में ये देखने को मिल रहा है कि सकाफ़ती प्रोग्राम के नाम पर, यानी कि कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर आज स्कूलों में हमारे मुसलमान बच्चियों को और बच्चों को डांस सिखाया जाता है, उनसे डांस करवाया जाता है। और इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर होते हैं वो भी खुश होते हैं और उसके गार्जियन जो लोग होते हैं वो भी खुश होते हैं। हालांकि इस्लामी शरीयत में इन चीज़ों को क़तन हराम और ममनू कहा गया है। एक हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं साज़, बाजे और ढोलक को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया के अंदर मबूस किया गया हूँ, भेजा गया हूँ। इसी तरीके से फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का फ़तह हुआ तो वो खुशी के मारे उछलने लगे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को रोका और कहा कि अलैका या उसामा, उसामा, इस्लामी शरीयत में खुशी में नाचना, गाना, उछलना भी जायज़ नहीं है, और गम के मौके पर नौहा करना, सरों को नोचना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, मातम करना, ये चीज़ें भी सही नहीं है। तो इस तरीके से ख़ास तौर से गाने के बारे में भी हदीसों में यह आया है कि गाने वाली औरतें और याजूज बाजों का रिवाज आम होगा और शराब की कसरत हो जाएगी, तो फिर मुसलमानों पर भी चेहरों के मस्ख होने वाली अज़ाबें और पत्थरों की बारिश होने वाली अज़ाबें भी आने का इम्कान है। यह हदीसों में आया। तो सर, क्या आप क्या कहना चाहते हैं जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चियों के साथ ऐसा करवाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद भी को अपने आप को कहूँगा और अपने दूसरे भाइयों से कहूँगा कि भाई बग़ैर स्टेजों में डांस कराए भी और बग़ैर सॉन्ग गवाए भी प्रोग्राम कराया जा सकता है और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हो सकता है। चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारी शरीयत है, हमारी एक पहचान है, हमारा एक दीन है, हमारा कुरान इस्लाम है, हमको उसको सबसे पहले मुक़द्दम रखना है। अकबर इलाहाबादी का एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर एक शेर है कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक बात मगर बंदे आजिज़ की रहे याद, एक बात मगर बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और उसकी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो हमारी एक हकीकत है, हमारी एक मिल्लत है, हमारी एक दीन है, हमारी एक शरीयत है, हमारा एक नबी है, उसके फरमुदात है, उसके जो हुक्म है हम उसको लेकर के चलना। हमारे नबी की हमारे नबी ने किसी भी तरीके से इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है और यह चीज़ हराम और नाजायज़ है, उसको उससे रुकना चाहिए। बिल्कुल सिरे से हराम है, ये चीज़ हराम है, करवाना नहीं चाहिए। इसी तरीके से शादियों में आजकल आम होता चला जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं और ख़ास तौर से हम जगह जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि बारात के साथ वो डीजे और सॉन्ग, वो गाड़ियां में लोग, लड़के लोग डांस करते हुए जाते हैं। हज़रत से पूछना चाहेंगे कि हज़रत बताएंगे कि क्या शादी में डीजे बजाना लाजमी ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो चीज़ ये है कि जैसा कि पहले कहा गया कि इस्लामी शरीयत में गाने बजाने और ढोल बाजों की इजाज़त क़तन नहीं है और नाचने की इजाज़त भी नहीं है। और फिर दूसरी चीज़, शादियों में इस तरह की चीज़ें करना ये इसराफ़ में आता है। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जो लोग फ़ुज़ूल ख़र्च करने वाले लोग हैं वो लोग शैतान के भाई हैं, यानी कि शैतान के गिरोह में वो लोग हैं। तो ये तो फ़ुज़ूलियात में भी आ जाता है और इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। और एक समाज के अंदर एक गलत रिवाज और गलत तरीका राज हो रहा है। अगर जो लोग इसको कर रहे हैं और इसको देखकर जो दूसरे लोग करेंगे, ये उनको जो सीखेंगे तो इन लोगों को ही उन लोगों का गुनाह मिलेगा और ये गुनाह क़यामत तक जब तक लोग करेंगे उनको इसका गुनाह मिलता रहेगा। इसलिए जो भाई ये सब करते हैं उनको इन चीज़ों से बाज आना चाहिए।
मतलब रोकना चाहिए और दूसरे को भी मना करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये देखे थे हम इस वक्त मुहर्रम का सिलसिले से भी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत काम कर रही थी मौलाना वारिस साहब, और डीजे के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो सर आप भी उस प्रोग्राम में शायद शामिल होंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो मदद कर रही है, आज जगह जगह पे प्रोग्राम करके बतला रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हार्ट जो एक तंजीम है, उस तंजीम का मैं भी एक रुकन हूँ। हमारी कोशिश यही है कि समाज के अंदर जो बिदात, जो खुराफात और शरीयत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें आती है, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे और हम उम्मत तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इन चीज़ों से रुकें। बाकी रुकना आपको है और बाज़ आना आपको है, इसलिए कि अल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान में आपसे इन बातों के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारी ज़िम्मेदारी आप तक हकीकत पहुँचाने की होती है, हम आपको हकीकत पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त पूरे खुलासा के साथ हज़रत ने निचोड़ के रख दिए हैं और सारी चीज़ बता दिए हैं कि स्कूलों के अंदर गाना बजाना और सॉन्ग बजाना बहुत सारे बच्चियों को जो किसी घर की इज़्ज़त बनेगी, किसी घर के वो इज़्ज़त बनेगी, और ऐसी बच्चियों को नचवाना और डांस करवाना हज़रत ने बताया बिल्कुल शरीयत इसको जायज़ करार नहीं देती, हराम है और हराम करने से आप बहुत बड़े गुनहगार में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए इन हराम कामों से बचें।